हेलो माय डियर फ्रेंड्स और मोस्ट वेलकम ऑन वेल एकेडमी प्लेटफॉर्म। माय नेम इज लामिया नसीम और चलिए आइए स्टार्ट करते हैं अपनी सीटीक्यू सीरीज को। ये सीटीक्यू सीरीज का सेकंड लास्ट वीडियो है, लेक्चर नंबर 29 के ऊपर वर्क करेंगे आज हम लोग। अगर मैं प्रीवियस वीडियो की बात करूं तो वहां पर मैंने आपको एक मोहर सर्किल से रिलेटेड क्वेश्चन कराया था, जहां पर मैंने आपको मोहर सर्किल दे दिए थे और उसकी हेल्प से आप प्रिंसिपल स्ट्रेसेस और मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस की वैल्यू को फाइंड कर रहे थे। आज के इस वीडियो लेक्चर में इसी चीज को जस्ट ऑपोजिट कर देंगे। मैं आपको प्रिंसिपल स्ट्रेसेस दूंगी, उसकी हेल्प से आपको मोहर सर्किल भी ड्रॉ करना है और मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस भी बताना है। बेसिकली ये जो क्वेश्चन मैं आपको कराने जा रही हूँ ये ईएससी कन्वेंशनल का क्वेश्चन है, 10 मार्क्स का आया था 2017 में, जिससे आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, बोल रहा है डिटरमाइन द मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस वैल्यू फॉर द गिवन सेट ऑफ प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, ड्रॉ द मोहर स्ट्रेस सर्किल फॉर ईच केस एंड शो द मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस ऑन इट। यहां पर आप चार देख सकते हो, ये चार ऑप्शन नहीं है, ये चार पार्ट हैं इसके। धीमे धीमे करके पहले पार्ट के लिए बनाएंगे, दूसरे पार्ट के लिए बनाएंगे, तीसरे पार्ट के लिए बनाएंगे, देन पार्ट नंबर 4 के लिए भी हम लोग सारी चीजों को ड्रॉ करेंगे। ओके, फर्स्ट पार्ट को मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है। जो आपकी मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस है उसकी वैल्यू सिग्मा दे रहा है, जो माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस है उसकी वैल्यू जस्ट हाफ है सिग्मा बाई 2, और जो आपकी थर्ड प्रिंसिपल स्ट्रेस है उसकी वैल्यू 0 है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, यहां पर ड्रॉ करते हैं मोहर सर्किल को। तो देखिएगा मोहर सर्किल कैसे ड्रॉ करेंगे। ये आपकी शेयर स्ट्रेस की एक्सिस हो गई, ये आपकी प्रिंसिपल स्ट्रेस की एक्सिस हो गई। यहां पर सिग्मा 1 आपको कितना मिला है, सिग्मा 1 आपको मिला है सिग्मा, ओके, और सिग्मा 2 क्या मिला है, जस्ट हाफ मिला है। तो यहां पर कहीं पर आपको सिग्मा 2 मिलने वाला है। या आप ऐसा कर सकते हो, पहले आप यहां पर मोहर सर्किल को ड्रॉ कर लो। ओके, पहले ही आप यहां पर मोहर सर्किल को ड्रॉ कर लो तो एक सर्किल बन जाएगा, तो उसके बाद आप वैल्यूज को प्लॉट कर सकते हो। इस तरीके से आपका मोहर सर्किल आएगा। यहां पर सिग्मा 1 आपको कहाँ मिलेगा, सिग्मा 1 आपको यहाँ मिलेगा, सिग्मा वैल्यू होगी, सिग्मा 2 की वैल्यू इससे कम है तो ये हो जाएगा आपका सिग्मा बाई 2। ओके, अब आपको क्या निकालना है इस पर्टिकुलर केस में, आपको निकालना है मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस। तो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस आपकी यहाँ पर मिलेगी टाउ मैक्स। ओके, यहाँ पर आपको मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस मिलने वाली है। तो इसको आप कैसे कैलकुलेट करोगे। देखो टाउ मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है, टाउ मैक्स का फॉर्मूला होता है, देखिएगा जरा, यहां पर आपको चेक करना पड़ेगा तीनों से, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2, क्योंकि टाउ मैक्स किसके बराबर होता है, रेडियस ऑफ द मोहर सर्किल के बराबर होता है। और रेडियस ऑफ द मोहर सर्किल किसके बराबर है, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2, या कह सकते हैं सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3 बाई 2, या कह सकते हैं सिग्मा 3 माइनस सिग्मा 1 बाई 2। ओके, यहाँ पर 3 स्ट्रेसेस हैं तो हमें तीनों को कंसिडरेशन में लेके आना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको कितनी वैल्यू मिल जाएगी, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सिग्मा 1 सिग्मा है, सिग्मा 2 सिग्मा बाई 2 है, तो ये हो जाएगा आपका सिग्मा बाई 4। आप कैलकुलेट करके देखिएगा, आपको यही मिलेगा। उसके बाद सिग्मा 2 सिग्मा बाई 4, सिग्मा 3 0, तो ये भी सिग्मा बाई 4 हो जाएगा, क्योंकि सिग्मा बाई 2 इंटू 2 कितना होगा, सिग्मा बाई 4 हो जाएगा। इसी तरीके से सिग्मा 3 0 है और सिग्मा 1 कितना है, सिग्मा है, तो ये आपको मिल जाएगा सिग्मा बाई 2। अब तीनों वैल्यूज में से आप खुद देख लो कौन सी वैल्यू बड़ी है। अगर मैं आपसे पूछूं तो आप बोलोगे सिग्मा बाई 2 बड़ी वैल्यू है, तो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस किसके बराबर हो जाएगी, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस आपके सिग्मा बाई 2 के बराबर हो जाएगी। तो आपने फर्स्ट पार्ट का मोहर सर्किल भी ड्रॉ करा और मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस की वैल्यू भी आपने फाइंड करी। ओके, अच्छा, एक चीज आप और यहां पर सीख सकते हो, जैसे कि आपको पता है मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस रेडियस ऑफ द मोहर सर्किल के बराबर होती है। और एक स्टेटमेंट याद रखिएगा, 2r इज इक्वल टू सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 होता है। ओके, 2r इज इक्वल टू सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 होता है, और यहाँ पर 2r क्या है, यहाँ पर 2r होता है डाया ऑफ मोहर सर्किल। ओके, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। ओके, ये चीज आपके सीखने लायक है। यहीं से देखिए r की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2, यही फॉर्मूला मैंने बनाया है। अब यहाँ पर 3 स्ट्रेस है, सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 है, तो पहले 1 2 का रिलेशन, 2 3 का रिलेशन और 3 4 का रिलेशन यहां पर हम लोगों ने पुट कर दिया। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं, पार्ट नंबर बी। इसकी भी कुछ डिटेल आपको गिवन है, मैं लिख देती हूँ। सिग्मा 1 सिग्मा है, सिग्मा 2 माइनस सिग्मा है, सिग्मा 3 0, यानी सिग्मा 1 की वैल्यू सिग्मा है, सिग्मा 2 की वैल्यू नेगेटिव है और सिग्मा 3 आपका क्या है, 0 है। इसमें भी हमें क्या करना है, मोहर सर्किल को पहले ड्रॉ करना है, फिर मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस की वैल्यू को फाइंड करना है। मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस तो इसी मेथड से फाइंड हो जाएगा। सबसे पहले मोहर सर्किल बना लेते हैं कि इस केस में मोहर सर्किल आपका किस तरीके से दिखने वाला है। ओके, तो यहां पर
एक्सिस बना लिए, यहाँ पर आपको सिग्मा मिलेगा, यहाँ पर आपको टाउ मिलेगा। सिग्मा 1 की वैल्यू कितनी है, सिग्मा 1 की वैल्यू सिग्मा है, सिग्मा 2 की वैल्यू कितनी है, माइनस सिग्मा है। दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है बट दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो इस केस में जब आप मोहर सर्किल ड्रॉ करोगे तो मोहर सर्किल कुछ इस तरीके से बनने वाला है और जो आपका ओरिजिन होगा वही आपका क्या हो जाएगा, वही आपका हो जाएगा इसका सर्किल का सेंटर। ओके, तो कुछ इस तरीके से बनेगा। आप कुछ कंपास वगैरह यूज कर लीजिएगा, मेरी ड्राइंग बहुत खराब है। ओके, तो ये आपको मिल गया मोहर सर्किल इन केस ऑफ बी। अब हमें क्या निकालना है, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस फाइंड करना है। कैसे करेंगे, टाउ मैक्स इज इक्वल टू, फॉर्मूला लगाइए, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2/2। अच्छा, ये भी कंफ्यूज मत होइएगा कि ये 0 था, ये माइनस सिग्मा बाई 2, ये माइनस सिग्मा था तो माइनस सिग्मा बाई 2 आना चाहिए। नहीं आएगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी मॉड लगा रखे हैं। मॉड क्या करता है, नेगेटिव साइन को हटा देता है। ओके, तो इसी तरीके से यहाँ पर मैं लिखती हूँ सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3/2, फिर क्या लिखेंगे, सिग्मा 3 माइनस सिग्मा 1/2। ओके, तो ये आपके पास आ गया। मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस की बात करते हैं, फटाफट इसमें वैल्यूज को पुट करते हैं। सिग्मा 1 सिग्मा है, माइनस सिग्मा 2 और एक ऑलरेडी माइनस है तो 2 सिग्मा अपॉन 2 हो जाएगा, तो ये मिलेगा सिग्मा। ओके, इसी तरीके से यहां पर देखते हैं सिग्मा 2 माइनस सिग्मा है, सिग्मा 3 0 है तो ये आपको मिल जाएगा सिग्मा बाई 2, सिग्मा 3 0, सिग्मा 1 सिग्मा, तो ये हो जाएगा सिग्मा बाई 2। अब इसमें से आप देख सकते हो जो आपकी मैक्सिमम होगी वो सिग्मा हो जाएगी। और यहां से भी आपको पहचान लेना चाहिए, अगर इसका कैलकुलेशन हम लोग यहां पर नहीं करते तब भी इस पर्टिकुलर केस के लिए ये मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस आपके विजिबल है, क्योंकि मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस बराबर होती है रेडियस के। जब आपने ये मोहर सर्किल ड्रॉ करा तो आपको पता चल गया था कि ओरिजिन ही जो है वो सेंटर ऑफ द मोहर सर्किल है। तो ओरिजिन से जब आप सर्कमफेरेंस की तरफ जाओगे तो यही तो रेडियस है और इसकी वैल्यू कितनी है, सिग्मा है, और यही रेडियस आपकी क्या हो जाती है, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस हो जाती है। तो इस पर्टिकुलर केस में कैलकुलेट नहीं भी करते तो भी आपको आंसर पता था। ओके, 2 पार्ट बचे हुए हैं, इन दोनों को हटा के वो दोनों को रिप्रेजेंट करते हैं। देखिएगा जरा, थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में आपसे क्या बोल रहा था, सिग्मा 1 सिग्मा है, सिग्मा 2 भी 0 है, सिग्मा 3 भी 0 है। ओके, सिग्मा 1 जो है वो सिग्मा के बराबर है, सिग्मा 2 भी 0 है और सिग्मा 3 भी आपका 0 है। अब इस केस में कैसे आप मोहर सर्किल को ड्रॉ करोगे, चलिए आइए उसको हम लोग सीखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप है एक्सिस को ड्रॉ कर लीजिए, इधर सिग्मा आएगा, इधर टाउ आएगा। ओके, उसके बाद सिग्मा 1 की वैल्यू क्या है, सिग्मा है, तो यहाँ पर आपको सिग्मा 1 मिल जाएगा जिसकी वैल्यू आपको पता है सिग्मा है। सिग्मा 2 क्या है, 0 है, यानी सिग्मा 2 जो होगा वो आपका ओरिजिन पर ही आ जाएगा, यहीं पर आपको सिग्मा 2 मिल जाएगा। तो इस पर्टिकुलर केस में जो आपका मोहर सर्किल होगा वो किस तरीके से दिखेगा, वो मोहर सर्किल आपको ऐसे दिखने वाला है। ये आपका हो जाएगा मोहर सर्किल और यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा यहाँ पर कहीं पर। ओके, तो ये आपका हो गया मोहर सर्किल। अब आपको क्या निकालना है, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस निकालना है। सबसे पहले क्या करिए, टाउ मैक्स निकालिए, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस इज इक्वल टू, ओके, क्या हो जाएगा, मॉड सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2/2, फिर उसके बाद मॉड सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3/2, फिर मॉड सिग्मा 3 माइनस सिग्मा 1/2। ओके, जब आप इसको यहाँ पर कैलकुलेट करोगे तो आपको क्या क्या वैल्यू मिल जाएगी, सिग्मा 1 सिग्मा, सिग्मा 2 0, सिग्मा बाई 2 मिलेगा, सिग्मा 2 0, सिग्मा 3 0, 0 मिलेगा, सिग्मा 3 0, सिग्मा 1, ये आपको मिलेगा सिग्मा बाई 2। तो जो आपकी मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस होगी वो किसके बराबर हो जाएगी, सिग्मा बाई 2 के बराबर हो जाएगी। और इस पर्टिकुलर केस में भी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं थी क्योंकि आपको पता है मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस रेडियस के बराबर होती है। अगर यहाँ पर आपका ये सर्कमफेरेंस यहाँ पर छू रहा है, ये यहाँ पर है, टोटल अगर आप देखोगे तो टोटल आपको क्या रिप्रेजेंट करता है, टोटल रिप्रेजेंट करेगा डायामीटर ऑफ द मोहर सर्किल। ओके, तो डायामीटर ऑफ द मोहर सर्किल की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर दी हुई है सिग्मा, तो यहाँ से जब आप आर की वैल्यू निकालोगे तो वो हो जाएगी सिग्मा बाई 2। इसका मतलब मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस आपकी सिग्मा बाई 2 ही होने वाली थी। ओके, तो ये आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, ये हमारा लास्ट पार्ट है जिसमें आपसे बोल रहा है सिग्मा 1 सिग्मा 2 और सिग्मा 3 तीनों ही वैल्यू आपके सिग्मा के बराबर हैं। तो सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 इज इक्वल टू सिग्मा 3 इज इक्वल टू सिग्मा के बराबर है। ओके, आप देख लो एक बार इसको, सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 आपका सब कुछ सिग्मा के बराबर दे रहा है। तो यहाँ पर देखिएगा जरा, यहाँ पर आप क्या करो, इस तरीके से सिग्मा ले लो,
टाउ ले लो। अब सिग्मा 1 सिग्मा 2 अगर एक ही पॉइंट पर आ गए, जैसे कि यहां पर सिग्मा 1 सिग्मा 2 अलग अलग पॉइंट पर होते हैं, तो दोनों को मिलाते हुए हम लोग बना देते हैं एक सर्किल। अब अगर सिग्मा 1 सिग्मा 2 दोनों एक ही जगह पर आ गए, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, ये दोनों आपस में मिल जाएंगे, और इन दोनों को जब आप आपस में मिलाओगे तो सर्किल आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पॉइंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां पर आपको मिलेगा सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2, और यहां पर आपकी मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और इसे आप इसकी हेल्प से फाइंड भी कर सकते हो, मैं आपको शो भी कर देती हूं। यहां पर आपको मिलेगा सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2/2, ओके। फिर क्या मिलेगा, सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3/2, फिर आपको क्या मिलेगा, सिग्मा 3 माइनस सिग्मा 1/2, ओके। अब सारी वैल्यू सिग्मा है, सिग्मा माइनस सिग्मा 0, सिग्मा माइनस सिग्मा 0, सिग्मा माइनस सिग्मा 0, सारी की सारी 0, 0, 0 आएगी। तो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस आपकी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और ये होनी भी चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस 0 नहीं होती तो ये पॉइंट में कैसे कन्वर्ट होता, ओके। तो ये आपका आ गया मोहर सर्किल। इस पर्टिकुलर केस में जो आपका मोहर सर्किल है वो एक पॉइंट में कन्वर्ट हो जाएगा, ओके, एक पॉइंट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहां पर आपने चारों के चारों पार्ट देखे, आपने सीखा होगा किस तरीके से मोहर सर्किल को ड्रॉ करा जाता है, ओके। तो इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करिए, इसको नोट डाउन करिएगा अपनी कॉपी में। अगर यहाँ पर कुछ ना समझ आया हो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हमारी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की CTQ सीरीज की लास्ट वीडियो होगी। बहुत बड़ा अच्छा क्वेश्चन मैं बचा के रखे हुए हूँ, मैं बताऊंगी आपको लेक्चर नंबर 30 में उसके बारे में, ओके। सो थैंक यू सो मच, मैं मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए। अगर आपने अभी तक कॉपी वगैरह नहीं बनाई है तो कॉपी बना लिए। इस सारी की सारी वीडियोस को अपना क्या करिए, कंपाइल करिए, अपनी कॉपी पर कंपाइल करने की कोशिश करिए, क्योंकि वीडियो को देखोगे तो ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। एक बार वीडियो देख ली, कंपाइल कर लिया, अब जब दोबारा पढ़ना होगा तो कॉपी से पढ़िए, फिर आप वीडियो को मत प्रेफर करिए, वो ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाता है। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।